सनातन धर्म मानवता के उत्थान का आधार जगतगुरु शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती 80 स्थित डुमराव बाग कॉलोनी में स्थित आदि शंकराचार्य महासंस्थानम श्री काशी सुमेरु मठ के पूर्व पीठाधीश्वर शंकराचार्य शंकरानंद सरस्वती महाराज की 35वीं पुण्यतिथि के अवसर पर बुधवार को आश्रम परिसर में भव्य संगोष्ठी, वैदिक अनुष्ठान एवं ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश भर से पधारे संतों, सन्यासियों, धर्माचार्यों एवं विद्वानों की उपस्थिति रही। इस अवसर पर श्री सुमेरु पीठ के पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज ने शंकराचार्य शंकरानंद सरस्वती महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि सनातन धर्म अनादिकाल से इस धरती पर विद्यमान है और भविष्य में भी अक्षुण्ण रहेगा। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को समाप्त करने का प्रयास करने वाले स्वयं इतिहास के पन्नों में मिट गए। सनातन संस्कृति ही संपूर्ण मानव जाति के बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त करती है। शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम के अंतर्गत त्रिपुरा सुंदरी, सहस्त्रार्चन, वैदिक अनुष्ठान एवं सनातन संगोष्ठी संपन्न हुई। संगोष्ठी में उपस्थित साधु संतों एवं विद्वानों ने शंकराचार्य शंकरानंद सरस्वती महाराज की जीवन, तपस्या एवं सनातन धर्म के प्रति उनके योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम में अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री, गंगा महासभा के महामंत्री जितेंद्रानंद सरस्वती महाराज, कामरूप मठ के महंत दंडी स्वामी शुद्रानंद महाराज, महंत रामदास फलाहारी महाराज, ब्रजाभूषणानंद सरस्वती महाराज, निश्चलानंद सरस्वती, आनंद विज्ञान मठ के महंत दीपक प्रकाश आश्रम, कोतवाल मोहनदास महाराज, विधि भूषण महाराज, रामपूजन पांडे, प्रोफेसर शुभेंदु त्रिपाठी, प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी एवं प्रोफेसर पतंजलि मिश्रा, प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी, जयप्रकाश तिवारी चंदौली, प्रधानाचार्य अनीता द्विवेदी, प्रोफेसर कामेश्वर उपाध्याय सहित अनेक विद्वत्तजन उपस्थित रहे। काशी को बीच में करिए। आज काशी सुमेर पीठ के ब्रह्मलीन शंकराचार्य जगत गुरु शंकराचार्य अनंत श्री विभूषित स्वामी शंकरानंद सरस्वती जी महाराज का 35वां निर्माणोत्सव यहाँ मनाया जा रहा है, जिसमें प्रातःकाल चंद्रमौलेश्वर का महारुद्राभिषेक 4 बजे से और 6 से 8 घंटा चंद्रमौले वो त्रिपुर सुंदरी का चक्रार्चन और उसके बाद 9 बजे से ये संतों की यहाँ विचार गोष्ठी, राष्ट्र की परिस्थितियों पर चिंतन, मनन, मंथन, जिससे देश अखंड हो, सुरक्षित हो, एक रहे, नेक रहे और भारत की संस्कृति की एकता को लेकर यहाँ और उदय निधि को लेकर भी जिन्होंने कहा कि सनातन को हम समाप्त करेंगे, नष्ट करेंगे, तो सनातन को जो मिटाने का स्वप्न देखता है या चाहता है, सनातन कभी मिटा नहीं। सनातन की रक्षा सुरक्षा के लिए यहाँ राम का अवतार होता है, कृष्ण का होता है, वामन का होता है, गणपति का होता है, 10 महाविद्याओं का प्रादुर्भाव और सनातन की रक्षा के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया देश की एकता अखंडता के लिए। तो संत अपना ज्ञान, कर्म, उपासना की त्रिवेणी से समाज में लोगों के हृदय में जो अविद्या है, अंधकार है और तामसी प्रवृत्तियां हैं, तामस को मिटाने का ज्ञान ही एकमात्र साधन है और सनातन का ज्ञान दुनिया में किसी के पास नहीं। सनातन वसुदैव कुटुंबकम की भावना है, एकता का आधार है और करोड़ों काल मीमांसक हमारे थे, मतलब दुनिया में सबसे 55 नील से ज़्यादा प्राचीन वेद है जो अपौरुषेय है, किसी की रचना नहीं। भगवान व्यास लगभग 5 करोड़ वर्ष पूर्व पुराणों की रचना का जिक्र है। 500-550 साल मानस आदि की रचना और 5500 वर्ष गीता का निर्माण। सनातन के पास इतना विशाल अक्षय भंडार है और जो सनातन का द्रोह कर रहे हैं उनको सनातन के शास्त्रों का गीता रामायण ही पढ़ लें तो उनकी मूर्खता, ज्ञानता का समापन होगा और सनातन ही विश्व में शांति, सद्भाव, एकता का निर्माण कर